बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और उसमें मिर्ज़ा इकबाल बेग अपने दोनों साथी एक्सपर्ट जो रोज़ाना हमारे साथ होते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के साथ आपको खुशामदीद कहता है। आज वर्ल्ड कप के सिलसिले में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नेदरलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने गुज़िश्ता 2 मैचेस श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ जीतकर अपना मोरल अप कर चुकी है, और नेदरलैंड्स की टीम ने अब तक जो मैचेस खेले हैं उनमें से सिर्फ 1 मैच उसने जीता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो अब देखते हैं कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया किस तरह से कमबैक करता है, क्योंकि क्रिकेट के माहिरीन और नाक़िदीन अब भी ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर करार नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड, ये भी तीनों टीमें जो है सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो सकती हैं, भारत, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के हमरा। तो अब देखते हैं कि आज ऑस्ट्रेलियावी टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है, नेट रन रेट अपना बढ़ाती है या नहीं, क्योंकि अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली की पिच पर, आपको याद होगा जब साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच हुआ था तो साउथ अफ्रीका ने 428 रन बनाए थे और उसके जवाब में श्रीलंका की टीम ने 326 रन स्कोर किए थे। इसी मैदान पर भारत ने 270 ऑड रन किए और भारत ने भी कामयाबी हासिल की, फिर 269 का हदफ अबूर करने में नाकाम रही इंग्लैंड की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ। तो इस मैदान पर जो मैचेस हो रहे हैं उसमें बैट्समैनों ने डोमिनेट किया है। तो अब देखते हैं आज क्या होता है, इस हवाले से हम बात करेंगे, और वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का मैच परसों जो है वो चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में है वर्सेस साउथ अफ्रीका। उसके लिए क्या तैयारी है, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, बाबर आजम पे क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं, अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। कम से कम वर्ल्ड कप खत्म होने दें, उसके बाद कुछ कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो टीम को डीमोरलाइज करने के मुतरादिफ है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप तनकीद के निश्तर जो है वो चुभोना शुरू कर दें। इस पर भी बात करेंगे, और हमारे साथ जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी मौजूद है, तो आमिर सुहेल से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आमिर, आज जो मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नेदरलैंड्स, कैसे देखते हैं? नेदरलैंड्स एक अपसेट कर चुका है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसी सिचुएशन है कि उसे अब अपने बकिया मैचेस जीतने, 2 मैच वो हार चुकी है ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले तो आपको नया चश्मा मुबारक हो। थैंक यू। और मैं आपकी लिस्ट में आ गया हूँ, दोनों भाई, सिर्फ समी रह गए हैं। देखिए, नेदरलैंड जो है जिन्होंने अपसेट किया हुआ, बड़ी टीम है साउथ अफ्रीका, उनको उन्होंने हराया हुआ है, कॉन्फिडेंस होगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप और उनकी इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस देख के वो अपने आप को कह रहे होंगे वी कैन विन दिस। सही, क्योंकि अगर आप पिछले मैचेस की 2 सेंचुरियां निकाल दें, इनके बैटर्स जो हैं वो शदीद मुश्किलात में, ठीक है। बॉलर्स भी जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप में आ रहे हैं, स्पेशली जाम्पा ने जो आउट करना शुरू किया मिडल ओवर्स में और क्रंच सिचुएशंस पे आके जो विकेटें हासिल, बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा आपको कंफर्ट लेवल दे दिया। बट एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और आप देखें कि डच जो बॉलर्स हैं वो बड़ी मीन किस्म की बॉलिंग करते हैं, उनको कंडीशंस मिल जाए तो वो बैट्समैन को फंसा लेते हैं, ये पक्की बात है। और उनके जो बैट्समैन है, स्पेशली नेदरलैंड्स का जो लेट ऑर्डर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। उनके कप्तान उन्होंने रन कर दिए, वो तो हमेशा उनके जो लेट और बास डेलाडा बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। इनका कंसर्न जो है नेदरलैंड्स का, इनके मैक्स ओडाउ जो अच्छी रेपुटेशन के आए, अभी तक उनकी कोई कंट्रीब्यूशन आपको नजर नहीं आई, स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर इनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रन्स करना शुरू कर दें तो आई थिंक ये टीम जो है मुश्किलात में जो डाल सकती है, स्पेशली जिस स्टेट में ऑस्ट्रेलिया की टीम है इस वक्त। इनका मिडिल ऑर्डर देखें, स्टीवन स्मिथ बिल्कुल नहीं चल रहे। समी, आप कैसे देखते हैं? अगर हम ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग की बात करें, मैं आमिर से भी करूंगा कि जो पिछला मैच था 259 की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई बिटवीन मिचेल मार्श एंड डेविड वार्नर जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ टच थे, वो अपनी पूरी मुकम्मल फॉर्म रीगेन कर चुके हैं। उनकी जो पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स थी, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी। आप क्या देखते हैं कि और इस ग्राउंड पर जो बैटिंग विकेट है अरुण जेटली स्टेडियम की, डेविड वार्नर पर कितना रिलाई करेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम? मेरे ख्याल में देखें, डेविड वार्नर पे रिलाई तो करेंगे, लेकिन उसके साथ अब अगर देखें तो जो दूसरे ओपनर हैं उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया सारे मैचेस में, तो मेरे ख्याल में खाली डेविड वार्नर पे नहीं रिलाई करेंगे। और उनकी बाकी बैटिंग को भी कंसर्न है, क्योंकि बाकी तो कुछ कर नहीं रहे ना, स्मिथ नहीं कर ले, रबू शाह ने अभी तक इतने रन नहीं कर पाए, तो देखें बैटिंग पे कंसर्न है। और अगर आप डेविड वार्नर की बात करें तो पिछले मैच में भी उनका कैच छूटा था, अगर वो कैच पकड़ा जाता तो उनकी बैटिंग इस तरह नहीं आती।
तो मेरा ख्याल है कि अच्छे बैट्समैन को समी अगर एक भी चांस मिल जाए तो फिर वो उसका भरपूर फायदा उठाए। या बिल्कुल भरपूर उन्होंने फ़ायदा उठाया और बिल्कुल अटैक रखा पाकिस्तानी को, बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया। और देखें जहाँ तक बात रही नीदरलैंड की, तो ये ऐसी टीम है कि अब इनके पास बहुत कुछ है। ये समझते हैं कि अगर इन्होंने एक आध भी मैच खेला और एक अपसेट किया तो कहीं ना कहीं ये टॉप 8 में फिनिश करना चाहेंगे। आमिर वार्नर की देखें बैटिंग के, वार्नर किस तरीके से अटैक करता है, अटैकिंग बैट्समैन है, तो इसको रोकना मेरे ख्याल में आर्यन 10 से ना ये शुरू करा देंगे बॉलिंग अगर ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने अभी तक नया बॉल बहुत अच्छा किया है जी। आउट ऑफ सो मेनी स्पिनर्स आपने देखा कि बहुत कम स्पिनर्स हैं जो नए बॉल के साथ बॉल कर रहे हैं और इस कंट्रोल के साथ बॉल कर रहे हैं कि बैट्समैन को हिलने नहीं दे रहे। और अगर थोड़ा बहुत टर्न मिलता है तो वो डेफिनेटली जो है वो वार्नर और मिच मार्श को तंग तो करेंगे, क्योंकि मिच मार्श का मैं इसलिए कह रहा हूँ तंग करेंगे, उनका आर्म बॉल बहुत अच्छा है जो बाहर निकालते हैं। सो लेकिन ये है कि दोनों बैट्समैन जो है फॉर्म में आए। अगर वार्नर फॉर्म में आए तो आई थिंक उसका सेरा जाता है मिच मार्श को। वो आके वो बॉलर्स के ऊपर फेयर क्रिएट करते हैं। सही। और बॉलर्स जब वार्नर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वार्नर जो है हर बैड बॉल और अच्छे बॉल को भी चौके मारा। सो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन जो है और जो अप्रोच है ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स की कि मिच मार्श शुरू में जाके बॉलर को अपनी लाइन से हटा देता है, सीधा भी मार दिया, पुल भी मार दी, कट भी मार दी, विकेटों को छोड़ के। और मिचेल मार्श भी देखें आप शुरू से अग्रेसिव अंदाज इख्तियार करते हैं और लीड ही वही कर रहे हैं। अगर आप पहला मैच देखें जो ऑस्ट्रेलिया जीता जहां पे मिच मार्श चेस कर रहे थे, इन्होंने आके ऊपर से 50 के करीब किया है और फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेली और बाकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर दी। और फिर पाकिस्तान के खिलाफ आए और जो उन्होंने आके बॉलर्स को टेक ऑन किया, उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वार्नर को भी मिला। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पहला मैच था वहाँ पर चेन्नई में, वो इंडिया 6 विकेटों से जीता। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो था अपना दूसरा मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ 134 रन से हारा। साउथ अफ्रीका ने बड़ा स्कोर कर दिया था इनके खिलाफ। फिर तीसरा मैच जो ऑस्ट्रेलिया था वो श्रीलंका के खिलाफ जीत गया 5 विकेटों से, और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से वो 62 रन से जीता है, तो ये 2 मैचेस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया का मोरल जो है वो डेफिनेटली हाई हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखें जब वो जिस कंडीशन में है वो यही चाहेंगे कि अब सारे मैच जीतें ताकि कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। तो ये कि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इनके लिए। और जिस तरह लास्ट मैच से इनको कॉन्फिडेंस मिला है, बूस्ट मिला है, जिस तरह की इनिंग ओपनरों ने खेली, तो मेरे ख्याल में कि ऑस्ट्रेलिया जो है अगर आज जीतता है तो फिर वो अगले 2 मैच की टारगेट करेगा और कोशिश करेगा कि जिस तरह देखें ऑस्ट्रेलियन टीम की हम बात करते हैं, ट्रेंड हमेशा वर्ल्ड कप में छोड़ के आती है कि किस तरह खेलें। अभी तक वो फ्लेयर, वो ट्रेंड नज़र नहीं आया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे के मैचों में वो अच्छा खेलेंगे और जिस तरह ऑस्ट्रेलियन टीम दुनिया को पता है तो उस पे काम पूरा उतरेंगे। देखिए अभी जो ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम है, अगर कप्तान का माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करें तो पिछला जो मैच था जब ओपन की लंबी पार्टनरशिप हुई और अगर वहां से वो आराम से भी खेलते 400 रन हो रहे थे, उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल को भेज दिया और पहले गेंद पे आके उन्होंने ना देखा है कि किस तरह बॉलर कर रहा है, पहले गेंद पे चला दी, आउट हो गए। वो इस चीज की गमाजी कर रहा है कि कप्तान 430 रन मांग रहे थे, अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं था। अभी तक कप्तान जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर अभी तक कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रहा। खुद उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है ना पैट कमिंस की। देखिए मेरा ये मानना है और ये सब यही कहते हैं कि कैप्टन इज एज गुड एज हिज टीम। जितनी टीम होगी अच्छी उतना ही कप्तान अच्छा होगा। टीम में झोल होगा तो कप्तान जो है वो झोल को छुपाने के लिए जो है दूसरी चीजें करेगा और उसमें गलतियां होती हैं। उसका रिफ्लेक्शन कप्तान पे आता है टीम में झोल, और वो कप्तान गलतियां करता है। देखिए टीम अगर तगड़ी नहीं होगी, कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में झोल होगा, वो उसको कैमोफ्लॉज करने के लिए चीजें करेगा और उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत होते हैं। सही सभी। अब अगर हम बॉलिंग की बात करें फास्ट बॉलर्स की ऑस्ट्रेलिया के, मिचेल स्टार्क अभी तक इतनी इन फॉर्म नजर नहीं आए और बहुत आगे गेंदें कर रहे थे। फिर उसके अलावा पैट कमिंस की मैंने बात की आमिर से, पैट कमिंस भी इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। थोड़े बहुत इंप्रेसिव रहे जॉश हेजलवुड, जिन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की। और फिर उसके अलावा उनको जो एडवांटेज है एडम जंपा का फॉर्म में आना। एडम जंपा ने श्रीलंका के खिलाफ 4 आउट किए और पाकिस्तान के खिलाफ 4 आउट किए। तो ये जो इनकी बॉलिंग अटैक है, इसको आप समझते हैं कि ये बॉलिंग अटैक आइंदा आने वाले मैचेस में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए कोई अच्छा कर सकेगा?
जी हाँ, बिल्कुल देखें, अगर आप इनकी बॉलिंग की बात करें, स्किलफुल बॉलर हैं, फिर स्पीड भी अच्छी है। अब मिचेल स्टार्क की आपने बात की तो पिछले मैच में नज़र आया कि जंपा की बॉलिंग की अगर आप बात करें, एडम जंपा ने 4 विकेटें ली पाकिस्तान के खिलाफ। जी आप देखें, पहले मैच में फॉर्म में नहीं थे, उसके बाद से रिदम गेन किया और देखें किसी तरह टेक्निकली काम किया। देखें जैसे हमने कहा कि विकेट में इतना बाउंस नहीं है और विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी है, तो अब 80% वो अपनी स्लाइडर पे और गुगली पे कर रहे हैं, लेग स्पिन थोड़ा कम कर रहे हैं। तो ये चीज़ रियलाइज़ की, एक प्लान बनाया जिससे उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई है। हाँ। आमिर, आप जंपा की बिल्कुल सही कहा समी ने, उनको इनकरेज किया गया कि भाई आप अपने आप परेशान ना हो, आप अपनी खुल के बॉलिंग करें, गूगलीज करें, फ्लिपर करें। और देखिए जो फर्क पड़ा है, जो ट्रैजेक्टरी से बॉल कर रहे हैं, ना ज्यादा फ्लाइट है और ना ज्यादा वो जोर से गेंद कर रहे हैं। वो ऐसी जगह पे गेंद गिरा रहे हैं जहां पे बैट्समैन अनश्योर है सही कि मैं पीछे खेलूं या आगे खेलूं, और जो भी पीछे जा रहा है वो लेग बिफोर हो रहा है। रिजवान को देखें स्वीप करते हुए किस तरीके से लेग बिफोर हुए। समी, अब अगर हम इन दोनों के मुकाबला मवाजना करें तो जो ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस वर्ल्ड कप में खेला है अगेंस्ट नीदरलैंड और दोनों जीता है। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला तो नहीं है बज़ाहिर, लेकिन चूंकि नीदरलैंड की टीम क्वालिफाई करके आए, वेस्ट इंडीज़ को पीछे छोड़ दिया, जिम्बाब्वे को पीछे छोड़ दिया, तो नीदरलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो मैच जीत चुका है। लेकिन ऐसी छोटी टीमें बड़ी टीमों के गले पड़ जाती हैं ना वर्ल्ड कप में भी, जैसे बड़े इवेंट में। जी हाँ, बिल्कुल देखें, बात अगर है तो ये अब छोटी टीमें नहीं रही, इनको सिर्फ ये कि थोड़ी सी लिमिटेशन है, थोड़ी सी एक सर्टन सिनारियो या थोड़ा सा आपके कंडीशन चाहिए होती हैं। और अगर आप देखें इस तरह की कंडीशन मिल गई तो कहीं ना कहीं ये आई कर रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग इतनी फॉर्म में नहीं है, अगर हम उनको आउट कर लें तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर दे सकते हैं। और देखिए इन टीमों के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये ऑलरेडी 2 पॉइंट पे, और कहीं ना कहीं इन्होंने टॉप 8 में अगर फिनिश किया तो अगले वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई होंगे। तो ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी है और ये कुछ मार्क्स छोड़ना चाहेंगे अपना ज़रूरी। और अभी इनके काफ़ी मैच बाकी हैं, अगर ये किसी भी टीम को और अपसेट करते हैं तो ये टेबल पे ऊपर आएंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और मोहम्मद समी से दोबारा क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। मैच खेला जा रहा है अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में और टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता है और टॉस जीतकर इस पिच पर कि जहां आपको याद होगा जो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच हुआ था उसमें मजमूई तौर पर 757 रन स्कोर हुए थे, उस पिच पर टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में एक तब्दीली की है। मार्कोस स्टॉइनस की जगह कैमरून ग्रीन को टीम में शामिल किया गया है। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आमिर सुहेल से। आमिर, इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं टॉस जीतकर? आई थिंक कमिंस जो है वो उन्होंने ये अच्छा फैसला किया कि स्टॉइनस एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, मुश्किल हालात में वो आपको अच्छी बॉलिंग करके देते हैं, लेकिन इस पिच के ऊपर कैमरून ग्रीन जो है वो ज्यादा टेबल के ऊपर लेके आ सकता है। हालांकि स्टॉइनस ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की, ये थोड़ा सा पेस के साथ बॉलिंग करेंगे। ये आप इनको एज ए फ्रंट लाइन बॉलर यूज कर सकते हैं और बैटिंग में भी ये कंट्रीब्यूट करेंगे। आई थिंक ये उन्होंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया और कैन बी अ गुड डिसीजन। समी, आप कैसे देखते हैं? ये वही पिच है कि जहां 428 पहले किए साउथ अफ्रीका ने और 326 किए, यानी कि 754 रन स्कोर हुए उस पिच पर, उसी पिच पर मैच हो रहा है। जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा फैसला किया है कि आप बैटिंग की है और रन ऑन द बोर्ड होंगे तो अगली टीम को थोड़ा प्रेशर देंगे। फिर ये कि अगर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि लंबे स्कोर की तरफ जाएं ताकि इनका जो रन रेट है वो बेहतर हो। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया ने, बारी की है और अगर अच्छा टोटल देते हैं तो ये कंफर्टेबली जीत भी सकते हैं और रन रेट अपना अच्छा कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली की बात करें, यहाँ पे ऑस पड़ने के चांसेस हैं। बाद में ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करेगा, ठीक है, वो बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने बैटिंग का फैसला जो किया है बिल्कुल ठीक है, रन ऑन द बोर्ड प्रेशर लेके आते हैं, लेकिन एक चीज़ बता रहा है कि वो ऑस के बारे में फिक्रमंद नहीं है। उनको ये पता है कि हमारी बैटिंग जो है वो चेज अगर डिसेंट टोटल ऑन द बोर्ड लग गया तो इनको मुश्किलात हो सकती हैं, स्पेशली जो इनका मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल एक्सपोज हुआ है, अंडर प्रेशर है। सो आई थिंक उन्होंने वो जो एलिमेंट है ऑस वाला उसको ही डिडंट बैट एन आई टू इट, लेकिन
अब इनके बैट्समैनों को रन ऑन द बोर्ड लगाना। इनके बैट्समैनों पर अगर नजर डालें, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, फिर स्टीव स्मिथ, मार्नोस लबुशेन भी इस टूर्नामेंट में बुझे बुझे नजर आए। फिर ग्लेन मैक्सवेल को ऊपर भेज दिया, जॉश इंग्लिश ने अच्छी बैटिंग की है, कैमरून ग्रीन। इस टीम को आमिर इस बैटिंग लाइनअप को कैसे देखें? देखिए मिडिल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है और फ्लेयर भी नहीं है और स्पार्क भी नहीं है। सही, जिस तरह आपने लफ्ज इस्तेमाल किया बुझे बुझे, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल जो है वो ऑपोजिशन को ये एक तरह का ना नाइटमेयर नहीं है, वो बड़े रिलैक्स आते हैं इनके खिलाफ कि हाँ ऊपर से 2 आउट करो और इनको हम फंसा लेंगे। और स्टीवन स्मिथ देखें यहाँ पे बार बार एक ही तरह आउट हो रहे हैं, लेग बिफोर काफी दफा इस शफल भी तो वो करते हैं, आपने देखे जब आपके रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं, जो अनकैनी जो टेक्निक्स हैं उसमें आप जब रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं तो आप करते हैं, जैसे थोड़े से रिफ्लेक्सेस जो हैं वो स्लो होने शुरू होते हैं आप फंसते हैं। आप देखें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वो शफल करके इस गेंद को ऑन पे खेल लेते थे, यहाँ पे लैक ऑफ बाउंस की वजह से वो मिस कर रहे हैं। आई थिंक इनको जो इनकरेज करना चाहिए स्टीवन स्मिथ को कि आप इंस्टेड ऑफ मिड विकेट अगर आप मिड ऑन की तरफ खेलें तो यू विल बी बेटर सर्व। तो आई थिंक ये वाली एडजस्टमेंट उनको यहाँ पे करनी है, जो वो बार बार मिड विकेट की तरफ मारने जा रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा फंस रहे हैं। समी वार्नर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और उनकी तरफ से नेदरलैंड से आर्यान दत्त हमेशा उसने नया गेंद किया और अच्छी बॉलिंग भी की है। उनके वैन बीक फास्ट बॉलर हैं, फिर बाज डिलैडा है, तो उनकी बॉलिंग को देखते हुए और ये दोनों ओपनर्स एक बड़े हाई मोरल के साथ आ रहे हैं, 259 की पार्टनरशिप पाकिस्तान के खिलाफ कर चुके हैं, तो उनकी बॉलिंग को देखते हुए आप समझते हैं कि इन दोनों ओपनर्स का मोरल हाई होगा और शुरू से ही ये अटैकिंग क्रिकेट शुरू करेंगे। देखिए मेरा ख्याल है शुरू से अटैकिंग क्रिकेट नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि इनके भी जहनों में है कि मिडिल ऑर्डर पूरा अभी फायर नहीं हो रहा। मैक्सवेल देख लें आप, अभी तक रन नहीं कर रहे, लबुशेन ने थोड़े बहुत रन किए हैं, लेकिन स्टीवन स्मिथ भी आउट ऑफ फॉर्म है। तो मेरे ख्याल में इनके जहनों में होगा कहीं ना कहीं ये शुरू में स्टार्ट लेंगे, लेकिन ये कि स्टडी करने के बाद ही अटैक करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम का नेचर सबको पता है अटैकिंग ही कोशिश करते हैं काउंटर करें अटैक से। तो मेरे ख्याल में ओपनिंग बहुत ज़रूरी है और नया बॉल देखना होगा। अगर विकेट नहीं मिलती इनकी तो डेफिनेटली वो फिर इनको हर्ट करेंगे कि मिडिल ओवर में, ताकि इनको प्रेशर दे। आमिर इस ग्राउंड पर डेविड वार्नर खेल चुके हैं आईपीएल में, तो डेविड वार्नर मस्ट बी फेमिलियर विद द कंडीशंस ऑफ द ग्राउंड। कंडीशंस बहुत ज़बरदस्त होंगी यहाँ पे। पहले आपने दिल्ली में जो पिचेस देखी उसके ऊपर ग्रास था, थोड़ा सा डार्कर कलर नजर आ रहा था, ये तो बिल्कुल ही जो है लाइट कलर पिच है, ग्रास भी इतना ज्यादा नहीं है, मे भी हल्का सा गेंद जो है टर्न वगैरह हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिच मार्श हैं वो आके अटैक करेंगे और वार्नर जो है वो देखेंगे, वो अपना टाइम देखेंगे। अगर वो बॉलिंग के खिलाफ कंफर्टेबल हुए तो फिर वो चांस लेना शुरू करेंगे, क्योंकि इनका जो अभी जो ऑस्ट्रेलिया का चांस है, इनके ओपनर स्कोर करते हैं, वो प्रेशर जो है मिडिल ऑर्डर से उठाते हैं, तो फिर इनका जो है अच्छा स्कोर करने। लेकिन अर्ली विकेट अगर गिर जाएगी तो मिडिल ऑर्डर पे बड़ा प्रेशर आएगा। फंसते हैं, लेकिन देखें जिस तरह समी ने भी कहा, ये ऐसी टीम है जो ट्रेंड सेटर रही है और ये कोई ना कोई नया ट्रेंड जो है हर टूर्नामेंट में लेके आते हैं। इस दफा अनफॉर्चुनेटली सारे फंसे हुए हैं, कोई नई इनोवेशन हमें देखने को नहीं मिली, कोई नई टैक्टिक्स जो है वो जो इन्होंने एम्प्लॉय की हो वो नजर नहीं आई अभी तक। ये सारी टीम जो है they are trying to find their feet in this World Cup। जिस तरह समी तजुर्बा किया उन्होंने, क्योंकि उस वक्त पार्टनरशिप बड़ी लंबी लग गई थी, उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को भेजा। आज के मैच में आप समझते हैं कि कैमरून ग्रीन को भी वो ऊपर भेज सकते हैं? देखिए कैमरून ग्रीन मेरे ख्याल ऊपर भेज सकते हैं। अगर ओपनिंग स्टैंड लंबा होता है तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो मैक्सवेल को यूज़ करेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक मैक्सवेल ऐसे प्लेयर हैं जो जाके फिनिशर हैं। थोड़ा सा तो ये है कि वो अभी आउट ऑफ फॉर्म है, तो कोशिश ये करेंगे ताकि उनको मिडिल में ज़्यादा से ज़्यादा बारी करें, रन करें, ताकि वो जो इनको मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा प्रेशर है और ये जो फिनिशर का रोल है वो अच्छी तरह करें। तो कैमरून ग्रीन अभी आए हैं स्टोनिस की जगह, तो मेरे ख्याल है अगर ट्रेविस हेड और स्टोनिस वापस आते हैं तो शायद कैमरून ग्रीन की जगह 11 में ना बने। हाँ, मैं ट्रेविस हेड की बात की, ट्रेविस हेड को मिस कर रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम, वो ही इज़ नॉट फुल्ली फिट, जिसकी वजह से उसको खिला नहीं रहे। वो देखिए खिला नहीं रहे तो किसी और को बुला लेना। श्रीलंका ने उसको बुला लिया, एंजेलो मैथ्यूज को, और इंग्लैंड ने भी तो रिप्लेसमेंट मांगी है ना। सो अगर आपका मांगी है, अगर आप मैचेस अगले 2 मैचेस ना जीत पाए तो आपका फिर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का चांस तो नहीं है। तो इससे अच्छा नहीं है कि आप अगर उनकी फिटनेस का इंतजार कर रहे हैं तो उससे पहले किसी और को बुला लें, जस्ट फाइंड आउट कि वो कौन अच्छी फॉर्म में है इस वक्त। लेकिन कैमरून ग्रीन की अगर बात करें तो आपको याद होगा पाकिस्तान की सीरीज, बैटिंग में भी बहुत जबरदस्त किया। सो इनका इन पिचेस के ऊपर एक्सपीरियंस भी है
और ये आज मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चेंज है और हो सकता है कि इनको डेफिनेटली सोचे कि प्रमोट किया जाए अब द ऑर्डर इंस्टेड ऑफ मैक्सवेल। अभी समी ने कहा ना कि वो फिनिशर बड़े तगड़े हैं, वो अपनी टीम को फिनिश करा के जा रहे हैं, फिनिश कुछ नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक इनको थोड़ा सा अदरवाइज सोचना होगा ऑस्ट्रेलिया को टू गेट देयर वो क्या कहते हैं मोमेंटम गोइंग और अपने बैलेंस को ठीक करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया अब तक जो 4 मैच खेला, चारों तगड़ी टीम, श्रीलंका को निकाल दें, इंडिया के खिलाफ खेला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, श्रीलंका और फिर पाकिस्तान। अब ऑस्ट्रेलिया के इसके बाद जो मैचेस हैं आप देखें कि उनके लिए चांस बन सकता है। इंग्लैंड की टीम बुझी मरी हुई टीम है, इंग्लैंड को वो हरा सकते हैं, फिर न्यूजीलैंड से उनका टफ मैच। अभी जो रियलिस्टिकली अगर आप देखें इस पॉइंट्स टेबल को और फिर बाकी टीमों की जो फॉर्म है उसको देखो तो रियलिस्टिकली चांस तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का है। और दोनों टीम इंग्लैंड देखे आउटसाइड चांस है। अब सारे मैच जीतेंगे ना, सारे मैच। अभी उनका नेट रन रेट देखें बहुत नीचे है, उनको बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। मैचेस जीतते हैं बड़े मार्जिन्स के साथ और जिस तरह की अभी उनकी जो साइकी चल रही है इतना ज्यादा अफगानिस्तान भी ऊपर आ सकता है। आमिर अभी 4 मैच बाकी हैं उसके चांस, अगर इनको कंडीशंस दे दें। अगर अगले सारे मैच ये टर्निंग विकेट पे खेलते हैं और साथ में नूर है और जिस तरह की इन्होंने बैटिंग की है, इनके बैट्समैनों ने सेंसिबल बैटिंग की है, अगर ये ऑपोजिशन को छोटे टोटल के ऊपर आउट करते जाते हैं ठीक है, इनका भी चांस बन सकता है। देखते हैं क्या होता है। हम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और जोश जगा दे में हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स के दरमियान खेले जाने वाले मैच के हवाले से जो इस वक्त जारी है। नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और नेदरलैंड्स के कप्तान है स्कॉट एडवर्ड्स जो विकेट कीपर है, उन्होंने दोनों एंड से अपने स्पिनर से बॉलिंग शुरू की, आर्यान दत्त और उसके अलावा एकमैन से। और आर्यान दत्त के गुज़िश्ता ओवर में मुसलसल 4 चौके बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को कट करके हासिल किए डेविड वार्नर ने। आमिर, डेविड वार्नर जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, लग रहा है आज भी 300-350 तो आराम से होगा। जबरदस्त स्टार्ट किया और उनको वो लेंथ मिल रही है। एक तो डिमिनिटिव फिगर है, छोटी हाइट है और उसमें वो आर्यन जो है यूजुअली जो बॉल करते हैं, कोई और बैट्समैन जो है थोड़े से लंबे कद का फ्रंट फुट पे खेलता है, क्योंकि ये बैक फुट पे भी तगड़े हैं और छोटा कद है, तो वो गेंद उनको कट मिल रही है और पेस मिल रही है जिसकी वजह से वो चौके मारने में कामयाब हुए। और आई थिंक आज मिच मार्श जो हैं वो थोड़ा सा बॉब डाउन है और वो तेज खेल रहे हैं और उसकी वजह यह है कि आज उन्होंने थोड़ा सा सरप्राइज किया ना, तेज बॉलर ने लगाए दोनों तरफ से स्पिनर अब लेकर आए वैन बीक को, अब लेके आए, ठीक है। तो आई थिंक अब जरा समी मैच मार्च स्टार्ट हो गया। 3 ओवर में 27 रन और फिर उसके बाद उन्होंने जो तजुर्बा किया था स्पिनर को लाने का, चेंज किया और फास्ट बॉलर को लेकर आए। अब ऐसी सिचुएशन में फास्ट बॉलर क्या करेगा, वो तो आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रहा है डेविड वार्नर। जी हाँ, बिल्कुल देखें, उन्होंने चांस लिया कि शायद स्पिनर पे कुछ स्पिन हो और कुछ विकेट एक मिले तो अच्छा ये ऑप्शन था, लेकिन मेरे ख्याल में देखें थोड़ा सा प्लानिंग गलत की है। अब डेविड वार्नर के आप हाथ खुलने देंगे तो ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आप स्पिनर भी हैं तो कोशिश करेंगे तीनों स्टंप में बॉल करें ताकि हाथ उनके फ्री ना हो और वो सीधे बैट से खेलने की कोशिश करेंगे तो चांसेस था, लेकिन जो शुरू में चांस था वो उन्होंने ले लिया। अब वो बैक टू दोबारा फास्ट बॉलर आए और यही कोशिश करेंगे कि विकेट टू विकेट बॉल करें और एक आध विकेट लें, क्योंकि देखें इसीलिए नहीं लाए थे फास्ट बॉलर के मिचेल मार्श को पसंद है कि पेस, दोनों बैट्समैन को पसंद है कि विकेट बॉलने पे बॉल आए, तो मेरे ख्याल में अच्छी थी लेकिन काम नहीं किया। हमें अगर हम देखें तो नेदरलैंड की टीम ने जिस तरह साउथ अफ्रीका को हराया तो इस वर्ल्ड कप से बहुत कुछ सीख कर जाएगी। अगरचे उनको टेस्ट स्टेटस नहीं मिला है लेकिन इंटरनेशनल स्टेटस तो उनका है, तो आप समझते हैं इससे उनके नेदरलैंड में क्रिकेट का खेल और पॉपुलर होगा और यंगस्टर्स आएंगे। देखिए अगर आयरलैंड, स्कॉटलैंड, यूरोपियन जो टीम्स हैं, स्कॉटलैंड और उसके बाद अगर हॉलैंड का मुआवजा करें तो ये ज़रा आगे जा रहे हैं। स्टेटस मिल गया आयरलैंड को और स्कॉटलैंड को भी मिल गया, नहीं मिला टेस्ट मैचेस का। अच्छा, लेकिन वो नेक्स्ट नॉच पे नहीं जा रहे। लेकिन अगर आप नेदरलैंड की बात करें, प्लेयर्स भी अच्छे आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलते हैं, बड़ा करने की ख्वाहिश भी है
सो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड कर रहे हैं। साउथ अफ्रीकन्स की बहुत ज़्यादा तादाद में नेदरलैंड की टीम में शमूलियत है, बहुत आ रहे हैं साउथ अफ्रीकन, उनके लोकल भी हैं। आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीकन लोकल्स के साथ मिलकर वहाँ पर क्रिकेट को और प्रमोशन मिल सकेगी? जी हाँ बिल्कुल, देखें जिस तरह से छोटा सा मुल्क है नेदरलैंड, छोटा सा मुल्क, और देखें सिर्फ उनके यहाँ एक स्पोर्ट्स नहीं है क्रिकेट, मतलब अगर देखें बाकी स्पोर्ट भी है, हॉकी, फुटबॉल भी है, उसके अलावा दीगर बहुत सारी स्पोर्ट्स, तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है। तो आप अगर क्रिकेट की आप देखें तो बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आप देखें क्वालिफाई होके आए, और इवन आपके टेस्ट प्लेइंग नेशन है वेस्ट इंडीज़, वो नहीं क्वालिफाई की, फिर जिस तरह आए आते ही साउथ अफ्रीका को उन्हें T20 वर्ल्ड कप में हराया, अब वनडे में हराया, और आज भी देखें कि अभी भी इनको अगर इस वर्ल्ड कप में 1-2 मैच और जीतते हैं तो बहुत अच्छा मार्क देंगे, और ऑटोमेटिकली अगर क्वालिफाई करते हैं अगले वर्ल्ड कप के लिए तो कहीं ना कहीं इनका ये प्रमोट होगा क्रिकेट का, और जिस तरह ये खेल रहे हैं तो दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहे हैं। आमिर, फास्ट बॉलर के आते ही देखिए मिचेल मार्श आउट हो गया, वैन बीक ने आउट कर दिया 9 रन बनाकर, तो विकेट गिर गई ऑस्ट्रेलिया की। आज लग रहा था कि वो ग्रूव में नहीं है, टेंटिव खेल रहे थे, और जिस तरह हमने बात की कि हो सकता है इस पिच के ऊपर, बल्ले के ऊपर जो है वो गेंद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश्क है, और देखें स्मिथ ने फिर आते इनसाइड एज मारा। सो बिल्कुल बिल्कुल, और मे भी थोड़ा सा वो टेंटेटिव थे मिच मार्श कि ओके हम फॉर्म में आ गए, तो अपने जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं उनसे प्रेशर उतारे ताकि एहतियात से खेल के एक अच्छा स्टार्ट फिर टीम को दिया जाए। क्योंकि वैन बीक को लाए हैं वो फास्ट बॉलर को, तो आप समझते हैं दूसरे एंड से बास डेलाडा को भी ला सकते हैं जो कि उनके अच्छे फास्ट बॉलर हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर क्योंकि वार्नर दत्त के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे स्पिनर के। जी हाँ बिल्कुल, अगर देखें हमने बात की कि वो स्पिनर जो बॉल कर रहे हैं स्टंप्स के बाहर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अब ये फास्ट बॉलर लाएँ तो देखनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी। फिर ये कि अलियान जो है वो पहले मैच से ही शुरू में पावर प्ले में बॉल करता है, तो देखना पड़ेगा कि फास्ट बॉलर लाते हैं या नहीं लाते। लेकिन ये है कि स्टीवन स्मिथ आए तो ये भी फॉर्म में नहीं, अगर आती 1-2 विकेट और मिली तो ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर होगी। लेकिन इवन अगर आप नेदरलैंड की बात करते हैं, इनके फास्ट बॉलर ने भी शॉर्ट पिच गेंदों के ऊपर आउट किए हैं, लेकिन शॉर्ट पिच जो भी गेंद किया है वो बॉडी के करीब किया, बैट्समैन को अपने जो एल्बोज है वो खोलने नहीं दिया, क्रैम्प किया। सो बाउंसर जो है इस वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा कई बॉलर्स ने यूज किया, लुकी फर्गुसन ने बड़े जबरदस्त बाउंसर किए हैं, और भी बॉलर्स कर रहे हैं। ये देखें ये जस्ट बैक ऑफ द लेंथ कर रहे हैं जहां पे बैट्समैन क्रैम्प है, और अगर आप फोर्सफुल शॉट खेलने की कोशिश करेंगे तो आप बॉलर को चांस दे रहे हैं। बाउंसर का मैंने एक्सक्यूज में इसलिए जिक्र किया है कि हमारे बॉलर्स की तरफ से बाउंसर जो है एक्यूरेट नहीं हुआ है। हारिस राउफ की बात करें, वो अपने हाफ में बाउंस करके बहुत ऊंचा बाउंसर कर रहे हैं, उससे ना बैट्समैन डरेगा और ना उसको कोई परेशानी होगी। अगर आपने बाउंसर डेवलप करना है तो वो इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि बैट्समैन जो है उसके ऊपर तंग हो, अगर वो कंफर्टेबल है तो उस पेस और बाउंस का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है समी, एक मुख्तसर बताएं आप, हमारे बैट्समैन को क्या होता है? मामूल तो हुक करने की कोशिश में 3 दफ़ा आउट हुए इस वर्ल्ड कप। जी हाँ बिल्कुल, देखें मामूल 3 दफ़ा आउट हुए हैं तो आई एम श्योर उनके जहन में होगा, इसलिए वो अब प्रैक्टिस पे भी काम कर रहे होंगे। तो एक तरह से आउट होना, देखें एक आउट तो खैर हो जाता है इंसान, लेकिन एक ही तरीके से बार बार आउट होना कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो रात 11:05 पर दोबारा आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैच जारी है नेदरलैंड्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और इस मैच के नतीजे के बाद इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Good